टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी आप कोडिंग डिकोडिंग ही रख लो याद, हिंदी वाले भी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग इजी टॉपिक है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चंस आते ही आता है। इवन आप बैंकिंग तक का भी देंगे तो भी वहां पर भी आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, मान लो आप क्लास में एंटर हुए, हमने पहले ही एक कोड रख लिया है। मैं आपसे पूछती हूँ क्लास में हाउ आर यू, ठीक है, आपका आंसर आता है आई एम फाइन, ठीक है। मैं हर बच्चे से पूछती हूँ हाउ आर यू करके, आपका आंसर आता है आई एम फाइन। तो हम जो है इसको इस तरह से ना पूछ के कोड में पूछेंगे ताकि बाकियों को पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 2 3 कोड रख दिया, मैंने आते ही क्लास में कहा 1 2 3, आपका आंसर आपको आप भी कोड में ही आंसर देंगे, आपने बोला ABC, ठीक है। मतलब हमने इसके लिए क्या रख लिए, कोड रख लिया ताकि बाकी लोगों को ये चीज जो है समझ ना आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। 1 2 3 और आप आंसर दे रहे हैं ABC, तो मतलब बाकी लोगों को तो पता नहीं चलेगा, हमें पता चला कि मैंने आपसे क्या पूछा हाउ आर यू, आपने आंसर ABC बोला, मतलब आई एम फाइन बोला, ठीक है। क्लियर है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, लेटर्स और नंबर्स के बीच में रहती है, लेटर्स और नंबर्स के बीच में रहती है। इन दोनों चीजों का इसके लिए जो है कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, नंबर्स का भी और लेटर्स का भी। लेटर्स यानी कि आपके अल्फाबेट, नंबर्स आपके डिजिट। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, जल्दी से बताओ भाई। ओके, मुझे लगता है 4 ही लोगों को समझ आया है ना, इतने लोग हैं तुम। चलिए, जैसे सिंपल सी अगर मैं बात कहूं, जैसे आपको लिखा है कैट, ठीक है, इसको कोड किया गया है EC में, ठीक है। तो आप बताएंगे डॉग का कोड क्या होगा, ठीक है। ये हो सकता है आपका लेटर्स में। नंबर्स में आपका एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिखा है आपको 3 1 20, इसको कोड किया है 5 3 22 में। आपने बताना है 4 15 7 को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सिंपल था, ये तो आपको चलो पता चल ही गया कि यहाँ पे क्या बात हुई थी, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि इसमें जो है एक एक छोड़ा गया है, बीच में जो है स्किप किए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया। मैं तो एग्जांपल दे रही थी आपको, ठीक है। आपके आंसर FQI ही होगा पहले का आंसर, और सेकंड का क्या होगा 6 17 9 होगा, ठीक है। तो ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही थी कि इस टाइप में हो सकते हैं लेटर्स में और इस टाइप में हो सकते हैं आपके नंबर्स में। इसके बाद की जो कोडिंग डिकोडिंग आती है वो आती है वॉवल्स वाली, लेकिन वो बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि वो बहुत हायर लेवल की रहती है, ठीक है। वॉवल्स वाली रहती है, जैसे A E I O U। मुझे लगता है कल हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया भी था, ठीक है। AEIOU। अब इसकी पोजीशंस क्या है, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पोजीशन की अगर हम सीरीज की बात करें तो, ठीक है। लेकिन जो E है उसको उसकी पोजीशन क्या है, वैसे 5 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि इस टाइप का आपको क्वेश्चंस आए, ठीक है। बहुत ही रेयर टाइप में ऐसा होता है, वैसे इस टाइप का आता नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया अब किस टाइप की आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। वॉवल्स टाइप की हो सकती है, लेटर्स में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है, लेटर और नंबर्स में, ठीक है। फिर आपको रिवर्स वाली भी हो सकती है। तो धीरे धीरे जब करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है समझ आती जाएगी, ठीक है। क्लियर है।
चलिए, जैसे मान लो आपको पुलिस लिखा है, रिवर्स वाले में कैसे होगी, पुलिस लिखा है, इसका कोड आपको दिया है ECILOP, ठीक है। आपको अब बताना है THEIF, थीफ का रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, इसको क्या किया है 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ठीक है। तो क्या कर दिया यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 कर दिया है। किसी को नहीं पता चला, रिवर्स यानी कि उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। 5 में है F, फिर है I, फिर EHT। क्लियर है सभी को, रिवर्स लग गया, पता किस तरह का होगा। अब हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस सेट की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ अभी, क्योंकि बोथ मीडियम में बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट जो है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में टाइप करना इजी होता है, हिंदी में टाइपिंग जो है वो सच में टफ होती है। चलिए, समझ आ गया सभी को ना। चलिए, 3 टाइप मैंने यहाँ पे बता दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ DIG is coded, फटाफट क्वेश्चंस भी लिखेंगे, as 25 and cut CUT as 49, then how will we, किसी को समझ नहीं आएगा तो बता देना, किक कोडेड। यहां पे कहा कि यदि DIG को, एक तो पेन दूसरा यूज करती हूँ, यहाँ पे कहा कि जो आपका DIG है इसको कोड किया जाता है 25 से, ठीक है। और जो CUT है आपका, इसको कोड किया गया है 49 से। तो आपने बताना है कि जो KICK है इसको कैसे कोड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 43, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 34, फिर है 41, फिर है 39। थर्टी फोर वाले तो गलत है, जो 34 बता रहे हैं ना वो गलत है। तुक्के नहीं लगाने हैं, दोबारा से करो इसको। नहीं, मैं करवा देती हूँ, नहीं तो चलो एक मैं ही करवा देती हूँ, है ना। नेक्स्ट देती हूँ आप लोगों को। इन्होंने कहा है DIG को कोड क्या है 25 से, ठीक है। इसका ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा 100%। CUT को कोड किया है 49 से। अब आपने बताना है KICK को क्या कोड होगा। देखिए, इससे पहले आपको पोजीशंस मैंने कल बोला था कि आप जो है एक पेज पे जो है पोजीशंस लिख ले। A को जो है 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, ठीक है। इस टाइप से आप जो है पोजीशंस लिख लो। अब आपको पता है D का क्या होती है पोजीशन, 4 होती है, I की पोजीशन होती है 9, G की पोजीशन होती है 7, ठीक है। आप पहले देखेंगे, अच्छा अगर इसको प्लस करते हैं इन सभी को तो क्या हो जाता है, 4 9 और 7 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। 20, अब थोड़ा सा अगर लगाएंगे मतलब थोड़ा सा अगर अपनी रीजनिंग लगाएंगे तो 20 + 5 करके ऐसे देखो, जस्ट करके देखो कि आता है या नहीं आता है नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है। सेम इसी तरह से C का क्या है आपका 3 है, U का जो है वो 21 होता है, T का जो है 20 होता है। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है 44 हो जाता है। फिर 5 प्लस करेंगे तो 49 हो गया। इधर भी इट मीन्स कि ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें ++5 हो रहे हैं, जो भी इनकी पोजीशन है इनको प्लस करने के बाद अगर हम +5 कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स अगला भी जो है इसी तरह से होगा। K की पोजीशन जो होती है वो 11 होती है, I की पोजीशन जो होती है वो 9 होती है, C की पोजीशन 3 है और K की पोजीशन 11 है। इन सबको प्लस कर देंगे तो आ गया आपका 34, ठीक है। प्लस क्या किया है 5 किया है तो आपका आंसर आ जाएगा 39। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो कि मैंने क्या किया है, कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया।
अभी अभी ना पूछ सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। बाद में फिर ग्रुप में बोलते हैं ना, ग्रुप में डिस्टर्ब करते हैं फिर बेफालतू में सभी को। ओके चलो क्लियर है ना। अब अगले क्वेश्चंस देती हूँ आपको। हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हिंदी वालों को कोई दिक्कत? ओके फिर ठीक है। वैसे बोल तो मैं हिंदी रही हूँ, क्वेश्चन ही है एक इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ VACK is coded as 11312 and CAKE is coded as 51113, so how will made MADE be coded? यानी कि अगर आप जो है BAC का जो कोड है अगर 11312 है, तो CAKE का जो कोड है 51113 है, तो आप बताएंगे कि MAD का कोड क्या होगा। बड़े फास्ट हो। गलत है। किसका ठीक है? मधु का ठीक है, मधु शर्मा। ना, बाकी सभी का गलत। चलो कर देते हैं। क्या कहा? VACK का कोड क्या है? 11321। CAKE का कोड क्या है? 51113। बताना है MADE का कोड। B की पोजीशन, अच्छा इधर जो है देखो कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 है, ठीक है। और इधर कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं, ठीक है। इट मीन्स दो कोई ऐसे हैं जो इकट्ठे हैं, तो मतलब हम जो है इसको 1 तो नहीं काउंट करेंगे, 11 ही कर लेते हैं इसको काउंट, ठीक है। 11 ही करेंगे इसको काउंट। नेक्स्ट है आपका, इधर भी कितने हैं? 4 हैं, और इधर भी कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं, ठीक है। अब किया किसी और ने भी? हम्म, ठीक है। हाँ शिल्पा सोनी ने सही बोला, के का 11 होता है, बिल्कुल सही। हाँ क्या किया है, इनकी पहले पोजीशंस देखी क्या होती है। 2 है, ए की जो है 1 है, सी की 3 है, और 11, सॉरी 11 जो है वो के की है, ठीक है। अब क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया है। सेम इधर भी उल्टा किया है, तो इसका मतलब एम की पोजीशन जो है वो कितनी होती है? 13, ए की पोजीशन 1, डी की पोजीशन 4, और ई की पोजीशन 5। तो क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 5 4 1। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ठीक है, हाँ 13, ठीक है। आई भाई 13 लिखने हैं, 31 थोड़ा ना लिखेंगे, एम की पोजीशन 13 नहीं होती है। जो 31 लिख रहे थे ना उन्होंने उसको 13 को भी उल्टा कर दिया है, 13 को नहीं करना है उल्टा, ठीक है। 13 तो 13 ही रहेंगे, 5 तो 5 ही रहेंगे, 5 का उल्टा थोड़ी ना करेंगे। क्लियर है सभी को ये वाला? सभी को क्लियर है या नहीं? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो कि क्या कर दिया एकदम से? अगर फास्ट करवा रही हूँ तो भी बता देना।
अच्छा, आज तो दोनों पूर्णिमा है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ना आएंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए कोड लैंग्वेज देख लेना, मैंने स्पेलिंग का ध्यान थोड़ा। टेम्पल इज written as DKOLDS in the same code क्वेश्चंस लिख ही देती हूँ फिर ही बताती हूँ, ठीक है। अगर हम कोड की भाषा में अगर बात करते हैं तो जो TEMPLE है आपका टेम्पल, इसको लिखा जाता है DKOLDS, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में जो है वर्शिप को क्या लिखा जाएगा? टेम्पल को जो है अगर इस कोड में लिखा जा रहा है, इसको जो है इस कोड में लिख रहे हैं, तो आपने बताना है इसको जो है किस कोड में लिखा जाएगा। करो ट्राई। जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी सब अलग अलग होंगे, ठीक है। उसी टाइप में जो है आपको क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। करिए ट्राई। टेम्पल को DKOLDS हमने कैसे किया? नहीं शिवानी, दोबारा ट्राई करो। पूर्णिमा का ठीक है, शिवाली का भी ठीक है, समीक्षा का भी ठीक है। चलो चलो मैं बताती हूँ। अपने सब तुक्के जो है वहीं पे लगाना पेपर में, ठीक है। E की पोजीशन 20, E की पोजीशन 5, M की पोजीशन 13, P की पोजीशन 16, L की पोजीशन 12, E की पोजीशन 5। इसमें क्या किया है, E से पिछला जो होता है वो क्या होता है D, यानी कि ये फोर्थ पोजीशन पे। L के पहले जो आता है वो K, तो यानी कि 13 पोजीशन वाला। एक एक पिछली पोजीशन वाले लिख दिया, ठीक है। यहाँ 16 है तो यहाँ पे 15 वाला आ जाएगा, 13 है फिर 12 वाला आ जाएगा, 5 है फोर्थ वाला आ जाएगा, 20 से जो पहले जो है 19 वाला आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी यही पोजीशन रहेगी। W की होती है 23, O की रहती है 15, R की रहती है 18, फिर है 19, फिर H की होती है 8, I की होती है 9, P की होती है 16। तो क्या हो जाएगा 15, 8, 7,
18, 17, 14, 22 पोजीशन वाले जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 पे कौन सा आता है O, 8 पे आता है H, 7 पे आता है आपका G, 18 में आता है आपका R, 17 पे Q, 14 पे N और 22 पे B। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे क्या ये प्रश्न क्वेश्चंस? किसी को कोई ऐसा जिसको नहीं पता चला हो? ओके, रिपीट करती हूँ। इसमें क्या है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनकी पोजीशंस देखी हमने कि कौन कौन से नंबर पे, टी कौन सी पोजीशन पे होता है, यानी कि कौन से नंबर पे होता है। ठीक है, टी का जो है 20th नंबर पे है। तो हम जो है जब इधर देखेंगे सभी ऐसे ही हमने देखे पहले कौन कौन सी पोजीशन पे है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ई से पहले आता है डी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पोजीशन नहीं भी लिखनी हो ना, पोजीशन से क्या होता है कि आपको ना जल्दी निकल जाता है क्वेश्चंस, अदरवाइज आप ना पजल हो जाते हैं। पोजीशन लिख लेंगे तो जल्दी इजिली निकल जाएंगे आपके। तो फिर 5 था तो यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 12 था, 11 लेना, या 11 है यहाँ पे पोजीशन। ठीक है, 11 ले लेंगे, 16 था तो हमने 15 ले ली, फिर 12 ले ली, 4 ले ली, 19 ले ली, इनके एक एक पहले वाला। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही किया। अब क्लियर है शिल्पा? सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्लावर को अगर हम कोड करते हैं 14, ठीक है, एंड DISTASTE is coded as 18, then how will bureaucrats UCRAT भी कोडेड? तो इसको जो है हम कैसे कोड करेंगे? अगर हम FLOWER को कोड करते हैं 14 से, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं ना, हम देखते हैं कि यहाँ पे तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पे तो डिजिट हमें 2 ही दे रखे हैं, हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आप ही नहीं, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होती थी कि इतने सारे दे रखे हैं और यहाँ पे 2 ही शब्दों में निपटा दिया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 20, फिर है 22, 28, फिर 18। इसको कैसे करेंगे पहले लिख लो सभी। इसको कोड किया है 14 से, इसको कोड किया है 18 से, इसको बताएंगे। अगर हम नॉर्मली अगर पोजीशन की भी अगर बात करते हैं, तो पोजीशंस अगर हम देखें तो क्या होती है, एफ की 6 होती है, फिर इसकी जो है 12 होगी, 15 है, फिर 23 है, इसकी 5 है, 8 है। इनको प्लस भी करेंगे तब भी नहीं बनता है। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो भी नहीं बनेगा, तब तो बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही शब्दों में निपटा दिया है, 2 ही डिजिट दिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कई बार जो है क्या होता है कि इन्हीं को काउंट करते हैं आप, जैसे ये 1 है, कितने है ये, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है, कितने लेटर है, 6 लेटर है, 6 लिखे, मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस 2 किया, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 हो गए। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस 2 किया, हो गए आपके 18।
तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया तो आपका आंसर आ गया 22। बस एक बार एक चीज पता चल जाए तो फिर अपने आप ही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं सब अलग अलग पैटर्न में है, ठीक है, सब क्या है अलग अलग पैटर्न में है। इस टाइप के आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया या नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस तो बहुत है अभी, चलिए कोई नहीं। अगर कोड की लैंग्वेज में अब डायरेक्ट लिखूंगी मैं, ठीक है। कंप्यूटर को कोड किया जाता है OCREPMTU, ठीक है। तो आपने बताना है DAUGHTER डॉटर को जो है कैसे कोड किया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए तो देंगे लेकिन पहले ये वाले तो कर लो, ये सब अलग अलग पैटर्न के हैं। कंप्यूटर को अगर इस तरह से लिखा जाता तो डॉटर को कैसे लिखा जाएगा, चलिए मैं ही करवा देती हूँ जल्दी से ताकि आपके जो है क्वेश्चन जो बचे हैं वो सब कंप्लीट हो सके, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पोजीशंस दे रखी हैं, देखो ओ जो है वो सेकंड पोजीशन पे है 2 लिख दिया, सी जो है वो किस पे है 1 पोजीशन पे है 1 लिखा, आर जो है वो 8 पोजीशन पे है, ई जो है वो 7 पे है 7 लिखा, फिर पी जो है वो 4 पे है, एम है 3 पे, टी है यहाँ पे 6 पे और यू है आपका 5 पे, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे था ऊपर सेकंड पोजीशन थी, फिर फर्स्ट थी, फिर 8 थी, 7 4 3 6 5। अब देखना है सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, ए है, ए लिख दिया। 1 पोजीशन पे क्या है डी, वो लिख दिया। 8 पोजीशन पे आर, 7 पोजीशन पे ई, 4th पोजीशन पे आपका जी, 3rd पोजीशन पे आपका यू, 6th पोजीशन पे आपका टी और 5th पोजीशन पे आपका एच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ आया या नहीं आया कि क्या किया? कुछ नहीं किया, वो सेम पोजीशंस थी उन्हीं को जो है जैसे ऊपर किया था वैसे ही सेम नीचे कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। CAB है, इसको कोड करते हैं हम 6 से, ठीक है। BED है, इसको कोड करते हैं हम 40 से। तो आपने बताना है HAD को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसकी पोजीशन, C की पोजीशन होती है 3, A की होती है 1, B की पोजीशन होती है 2। तो ये तो चलो ये बन गया आपका, अगर प्लस भी कर देते तो 6। इधर B की पोजीशन होती है आपकी 2, E की पोजीशन होती है आपकी 5, ठीक है, और D की पोजीशन होती है आपकी, तो ये तो इसको इनको प्लस करेंगे तो 40 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये प्लस तो आपके होने ही नहीं है, प्लस तो आपके ये नहीं होंगे। आंसर सबने ठीक निकाल लिया है जो भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ पे जो है 4 है इसकी पोजीशन, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब H की पोजीशन आपकी 8, फिर है 1, फिर है आपकी 4। तो आंसर आ गया आपका 32। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू स्कूल। न्यू स्कूल को कोड किया जाता है 23 से। स्कूल एंड टीचर, स्कूल एंड टीचर्स
को कोड किया जाता है 304 से। फिर है आपका गुड टीचर, इसको कोड किया जाता है आपका 14 से। आपने बताना है गुड न्यू टीचर एंड स्कूल, इसका कोड क्या होगा, ठीक है, इसका कोड आपने बताना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम जो है कौन सा पैटर्न लगाते हैं, कॉमन वाला, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉमन चीजों को सर्च करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सबसे पहले टीचर्स ही दिख रहा है, तीनों में से क्या दिख रहा है, टीचर्स दिख रहा है, इसको सर्कल कर लिया। टीचर में जो है दोनों में कौन सा है, 4, तो टीचर की जगह आपने लिख दिया नीचे 4। अब जो है नेक्स्ट में कौन सा है कॉमन, स्कूल, इसमें भी स्कूल है, इसमें भी स्कूल है, तो कोई ऐसा डिजिट होगा जो सेम होगा, 3 है इधर भी 3, तो स्कूल के लिए आपका आ गया 3। इसके बाद बचा न्यू, न्यू के लिए यूज हुआ यहाँ पे 2, तो न्यू के नीचे लिखा 2। फिर है एंड, तो एंड के लिए यहाँ पे बचा है 0, 0 लिख दिया इसके नीचे। फिर है गुड, तो गुड के लिए बचा है आपका 1, तो आंसर आ गया 1 2 4 0 3। कर लिया था सभी ने, हाँ ठीक है, शाबाश। तो ये सब जो है इस टाइप में जो है आपको क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो मेरा काम जो है अब खत्म हो चुका है, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट थे वो जो है मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, अब थोड़ी देर में जो है वैसे तो ऑफलाइन ही मिलेगा अभी, ठीक है, अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया है। तो वैसे भी आपके जो है 7 दिन का बैच है, तो ऑनलाइन करवा के उसमें कोई मतलब वो नहीं है, एक टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी आपको मिल सके उतनी जल्दी अच्छा है, इसलिए जो है आपका उसी में मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, या तो ग्रुप में दे दूंगी, दोनों में से एक ही चीज होगी, ठीक है। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई किसी तरह का डाउट या नहीं समझ आया हो तो अभी आपके पास जो है 2 मिनट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। रीजनिंग समझ आ रही है या नहीं आ रही है वो भी बता सकते हैं, या किसी और टीचर से पढ़नी है तो वो भी बोल सकते हैं, मैम भी है तो वो भी बढ़ाते हैं। शिवानी लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन था मेरा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका न्यू स्कूल, ये वाला ना, न्यू स्कूल वाला, न्यू स्कूल वाला है ना शिवानी, ओके। मैंने कहा न्यू स्कूल को हम कोड करते हैं 23 से, स्कूल एंड टीचर को हम कोड करते हैं 304 से, गुड टीचर को कोड किया गया है 14 से, 14 से, ठीक है। हमें बताना है गुड न्यू टीचर एंड स्कूल को, इसका जो है कोड क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलता है, ठीक है, किया मैंने, क्या हुआ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो हम कॉमन चीजों को देखते हैं। मैं जब अब जो 1 मिनट बचा है, अब बताओ क्या करूं, चलो दोबारा देती हूँ कोड आप लोगों को, ठीक है, उसमें डाउट्स पूछती हूँ आपके, दोबारा देती हूँ कोड। अभी जो है ये मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा देती हूँ।